यूँ तो मानक लोशो ग्रिड में सभी नंबर्स मौजूद होते हैं, लेकिन जब हम लोशो ग्रिड में अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं, तो जो नंबर्स मौजूद होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स हमारे जीवन का हिस्सा हो जाते हैं। लेकिन जो नंबर्स मिसिंग होते हैं, क्या उन नंबर्स का हमारे व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? नमस्कार, मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल में। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं दुनिया के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कोच मिस्टर देवेंद्र मणि विश्वास सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने मेरे प्रश्न सुने ही जी। अगर किसी डेट ऑफ बर्थ में एक मिसिंग है तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले जब अगर आपने नंबर 1 के लिए पूछा है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पिछली सदी बीती है उसमें सन को आपने देखा होगा 1900। तो जब हम 1900 लिखते थे तो 1 और 9 निश्चित रूप से उसमें आते ही आते थे, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ हो। तो पिछली सदी में भाग्य से सबके डेट ऑफ बर्थ में आप 1 मौजूद पाएंगी, लेकिन जो ये समय चल रहा है इसमें 1 नंबर का आना जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप 1 तारीख को, 10 तारीख को, 28 तारीख को या फिर 19 तारीख को पैदा है कि नहीं, मंथ में कहीं 1 आया है या नहीं, या फिर किसी कैलकुलेशन से 1 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ मिस होने के चांसेस हैं। तो जो सवाल आपका था कि मिस होने से क्या इंपैक्ट पड़ता है, 1 नंबर होता है सन का और सन हमें कम्युनिकेशन देता है। तो जिस भी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर मिसिंग होगा उसका कम्युनिकेशन लेवल बहुत डाउन होगा। वो अपनी बातों को सही तरीके से कह नहीं पाएगा। वो कहना तो चाहता है बट जैसे ही वो एक्सप्रेस करने पे आता है, सोच रहा है, समझ रहा है, सब कुछ है, कम्युनिकेशन अच्छा भी कह सकते हैं उसका, लेकिन जब वो अपने भावों को व्यक्त करने की कोशिश करता है तो वहीं पे उससे चूक हो जाती है। वो पूरी तरह से अपनी बात उस तरीके से नहीं कह पाता जिस तरीके से वो कहना चाहता है, अगर 1 नंबर मिस है तो। सर, इसे ठीक करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर मिस है, अभी बात हुई, मैंने बताया आपको कि 1 नंबर सूर्य का है, सन का है, कि जिस भी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर मिस हो वो सूर्य पूजा पे ध्यान दे, सूर्य को जल दे, और साथ साथ सूर्य सौरमंडल का पिता है तो अपने पिता का भी आदर सम्मान करे। तो इससे उसके अंदर 1 नंबर की जो कमी है वो पूरी हो सकती है। एक चीज और मैं कहूंगा, ये 1 नंबर होता है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट का मतलब ही हो गया कि आप अगर अधिक से अधिक जल का सेवन करें और दूसरों को भी अधिक से अधिक जल पिलाएं, इससे भी आपके 1 नंबर की प्रतिपूर्ति होती है और आपका कम्युनिकेशन बेटर होता है। तो हमने ओवरऑल क्या जाना कि 1 नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में मिस है तो आप सन को अपीज करेंगे, सूर्य को जल देंगे। सूर्य नमस्कार एक योग भी होता है, सूर्य नमस्कार को भी आप शामिल कर सकते हैं इसमें। आप पिता का सम्मान करेंगे, पिता को आदर सत्कार देंगे। 1 नंबर की प्रतिपूर्ति के लिए आप खुद जल का सेवन करेंगे अधिक से अधिक और लोगों को भी जल पिलाएंगे। इससे आपका 1 नंबर की प्रतिपूर्ति हो जाएगी किसी न किसी हद तक, और आपके कम्युनिकेशन में आप डिफरेंस भी देखेंगे। सर, इसी तरह हमारे डेट ऑफ बर्थ में 2 मिस हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? जितने भी नंबर्स हमारे डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग होंगे उनका कुछ न कुछ इम्पैक्ट तो हम पे पड़ेगा। 1 का भी आपने जाना कि 1 मिस होता है तो कम्युनिकेशन हमारा बिगड़ता है। ठीक इसी तरीके से 2 नंबर है मून का। मून मतलब चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक होता है, वो सॉफ्ट है, जेंटल है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत इमोशनल होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में 2 नंबर मिसिंग है तो सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा कि उसके अंदर इमोशन घटेगा, वो थोड़ा कम इमोशनल होगा। इसी के साथ साथ 2 नंबर इंट्यूशन का नंबर भी है, उसके अंदर इंट्यूशन पावर की भी कमी आएगी। और सबसे मजेदार और रोचक बात बता दूं आपको, जिस भी व्यक्ति के अंदर 2 नंबर मिसिंग होता है वो अपनी गलती को एडमिट नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता वो अपनी गलती को। अगर उससे कुछ गलती हो भी गई है तो वो जल्दी उसको एडमिट नहीं करेगा कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है। तो इस तरीके की कमियां आ जाती हैं अगर 2 नंबर आपका मिस है। तो एक, आप इमोशनल, आपके अंदर इमोशंस कम हो जाते हैं, आपका इंट्यूशन पावर घट जाता है, आप अपनी ही की हुई गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस तरीके की समस्याएं आपके साथ होती हैं। और आप जानते हैं कि इमोशन बहुत एक पॉजिटिव गुण है किसी भी व्यक्ति के लिए। इमोशनल होना, हमको रिलेशंस में रहने के लिए इमोशनल होना बहुत जरूरी है। अगर किसी चीज के प्रति हमारे अंदर भाव ही नहीं है, इमोशंस ही नहीं है, तो हम उसको अच्छे से जी नहीं पाते। तो इमोशंस का होना बड़ा जरूरी है।
इसे ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इसे ठीक करने के लिए अगेन बात तो अब उसी तरीके से होगी। आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि पिछले एक नंबर के लिए हमने सन के लिए बात करी, तो इसमें मैं मून की बात करूंगा। तो अब हमें मून को अपीज करना है, तो मून को अपीज करने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है? सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहला, हमें चांदनी रात में टहलना है, ठीक है। मून है माता का नंबर, है ना, माँ के रूप में जाना जाता है। माता जी का हमें हमेशा सत्कार करना है, आदर करना है, उनको रिस्पेक्ट देना है, और ये सब चीजें यूं भी जरूरी है कि आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, इसलिए भी जरूरी है। और साथ साथ अगर आपके अंदर 2 नंबर की मिसिंग है तो आप अपनी माता का सम्मान करें। चांदी के बर्तन में आप पानी पिएं, चांदी के ग्लास का इस्तेमाल करें, आप उसमें पानी पिएं। चांदनी रातों में टहलें और कोशिश करें कि असेंडिंग ऑर्डर में हो वो। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, तो जब शुक्ल पक्ष रहे उस समय आप अधिक ये कोशिश करें कि आप शुक्ल पक्ष वाली रातों में आप टहलें और चांद की रोशनी अपने ऊपर पड़ने दें। इससे भी आपके 2 नंबर की काफी हद तक प्रतिपूर्ति होती है। और अगर आप रेमेडीज की तरफ और जाना चाहते हैं तो आप क्रिस्टल भी धारण कर सकते हैं। 2 नंबर की प्रतिपूर्ति वहां से होती है। 2 नंबर होता है अर्थ एलिमेंट का, और अर्थ एलिमेंट को ठीक करने की हमें क्रिस्टल धारण करना चाहिए। तो क्रिस्टल धारण करके भी आप इस चीज को ठीक कर सकते हैं। दो जिसका मजबूत होता है वो बड़ा अच्छा होस्ट होता है, और अगर वो लेडी है तो बड़ी अच्छी माँ होती है। तो अगर मिसिंग हो जाता है तो कहीं ना कहीं इन गुणों में कमी आती है। तो अगर हम ये सारी चीजें करें, माता का सम्मान करें, और जो भी रेमेडीज बताई गई हैं उन रेमेडीज को अगर आप करते हैं तो आपके अंदर 2 नंबर की प्रतिपूर्ति हो जाती है। सर, आपने बोला कि पिछली सदी में 1 9 होगा जी, तो इस सदी में सबके डेट ऑफ बर्थ में 2 होगा ही। जी, बहुत अच्छी बात आपने पकड़ी कि जैसे पिछली सदी में 1900 के रीजन से 1 और 9 मिस हो ही नहीं सकता, उसी तरीके से इसमें 2 मिस नहीं हो सकता। यहाँ समझने वाली ये बात होगी कि हालांकि इस पे हम लोग एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे। रीजन क्योंकि 2 नंबर की अधिकाय तो हो जा रहा ना। सन 2022 अगर आपने देखा होगा तो 222 तो यहीं से आ गया। अगर वो बच्चा फरवरी में पैदा होता है तो 1 2 तो वहां से आ जाता है। अगर 22 तारीख को पैदा होते हैं तो 2 वहां से आ जाते हैं। तो 2 नंबर का अधिकाय भी तो कुछ समस्या देगा ना। इस पे हम कभी सेपरेट वीडियो बना लेंगे ताकि उससे भी क्या समस्या जनरेट होती है उस पे भी दर्शकों को पता चल जाए। अभी ये कंफर्म है, ये आपने बात सही पकड़ी कि इस सदी में तो किसी में 2 नंबर की मिसिंग नहीं होगी। ये बात उनके लिए ज्यादा रिलेवेंट है जो पिछली सदी में पैदा हुए हैं और किसी न किसी कारण से उनके अंदर 2 नहीं है। सर, इसी तरह अगर हमारे डेट ऑफ बर्थ में 3 मिस है तो इसका प्रभाव क्या होगा? 3 मिस है तो इसका प्रभाव क्या होगा? एग्जैक्टली इस नंबर का प्लेनेट है जुपिटर। जुपिटर किस चीज का द्योतक है? नॉलेज का। नॉलेज का द्योतक है, वो इमेजिनेशन पावर का द्योतक है। आपकी कल्पनाशीलता वहीं से आती है। आपका देखा जाए तो आपके अंदर कुछ हीलिंग के गुण वहीं से आते हैं, काउंसलिंग के गुण वहीं से आते हैं। तो अगर 3 नंबर मिस होता है तो ये सारी चीजें वहां से घट जाएंगी। आपका इमेजिनेशन पावर घट जाएगा, आप किसी चीज को बहुत अच्छे से इमेजिन नहीं कर पाएंगे। जो जातक 3 तारीख को पैदा होते हैं या जिनमें भी लीडिंग नंबर के रूप में अगर 3 आता है तो आप देखेंगे कि उनकी कल्पना शक्ति इतनी बेहतरीन होती है कि वो बिना किसी चीज को देखे उसकी कल्पना करके ये देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वो कैसा उसका आउटलुक आएगा। अगर आपको ऐसे समझिए कि आपको अपने घर के लिए कर्टन खरीदना है तो आप दुकान से ही इमेजिन कर लेंगे कि घर पे ये कर्टन लगेगा तो ये कैसा वहां पे लगेगा या नहीं लगेगा। ये उनके लिए है जिनके अंदर 3 नंबर मौजूद है। और 3 नंबर की मिसिंग इसी कल्पनाशीलता को घटाती है। लेखक हैं, कल्पनाशीलता जरूरी है। पोएट हैं, कल्पनाशीलता जरूरी है। आप फिल्म मेकिंग में काम कर रहे हैं, कल्पनाशीलता जरूरी है। टीचर हैं, कल्पनाशीलता जरूरी है। आप अगर किसी चीज को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो 3 नंबर जहां मिस होता है कल्पनाशीलता घट जाती है। तो कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए, हीलिंग पावर को बढ़ाने के लिए हमें इसकी प्रतिपूर्ति का भी उपाय करना पड़ता है। सर, क्या उपाय करेंगे? तो 3 नंबर की प्रतिपूर्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये एलिमेंट कौन सा है और प्लेनेट कौन सा है। प्लेनेट है जुपिटर। जुपिटर को मजबूत करने के लिए हम केसर का तिलक लगाएंगे। इजी एंड इफेक्टिव मेथड कि केसर का तिलक हम लगाएंगे। दूसरा, 3 नंबर का एलिमेंट है वुड एलिमेंट। तो वुड एलिमेंट धारण करेंगे। वुड एलिमेंट धारण करने के लिए हम वुड क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या अगर आप क्रिस्टल नहीं पहनना चाहते हैं तो आप वुड का कोई भी ब्रेसलेट पहन सकते हैं। इवन मैं आपको पंचमुखी रुद्राक्ष भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पंचमुखी रुद्राक्ष भी पहने तो वो दैट इज आल्सो वुड एलिमेंट। तो आपके अंदर 3 नंबर की प्रतिपूर्ति उसके थ्रू
हो जाएगी और आपकी इमेजिनेशन पावर इन सब सारी चीजों में, मेमोरी के लिए भी जिम्मेदार है वो नंबर, क्योंकि कल्पनाशीलता बिना मेमोरी के आ ही नहीं सकती, तो मेमोरी के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है वो नंबर। तो कहीं ना कहीं अगर आप 3 नंबर की प्रतिपूर्ति इन तरीकों से करते हैं कि आप केसर का तिलक लगाते हैं, वुड ब्रेसलेट धारण करते हैं, या रुद्राक्ष की माला, या फिर आप ब्रेसलेट जो भी पहनना चाहें, चाहे एक दाना पहनना चाहे 100 या तो फिर 108 दाने वाली जो माला आती है उसको धारण करना चाहे, बोथ आर रिलेवेंट फॉर दिस। तो आप उसका उपयोग करके 3 नंबर की कमी को किसी न किसी हद तक आप दूर कर सकते हैं। तो 4 नंबर की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए 4 नंबर राहु का है। राहु जाना जाता है अपने रिबेलियसनेस के लिए, डिसिप्लिन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हैंडवर्क के लिए भी जाना जाता है। अभी पिछला नंबर 3 था, 3 जहां कल्पनाशीलता आपको दे रहा है, लेकिन कल्पनाशीलता को एग्जीक्यूट आप कैसे करेंगे? आपके अंदर अगर 4 नंबर है तो आपका आर्टवर्क बेस्ट हो जाएगा, राइटिंग आपकी बेस्ट हो जाएगी। रीजन, क्योंकि अब हैंड से आपको वर्क करना है। एक तरफ आपके पास इमेजिनेशन पावर है 3 से, और वहीं आपको एग्जीक्यूशन करने के लिए 4 नंबर मिला हुआ है, तो आप ये बेस्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कमी पे, कि अगर ये गया तो इमेजिन तो कर रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके अंदर डिसिप्लिन घट जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता आपकी घट जाएगी, आप रिबेलियस नहीं रह पाएंगे। सामने अवसर रहेगा, आप देखेंगे, लेकिन उस जुझारूपन से आप उस अवसर को ग्रैब नहीं कर पाएंगे। रीजन, क्योंकि आपके अंदर 4 की कमी है। और 4 नंबर मेमोरी से भी रिलेट करता है ज्यादातर। 3 नंबर नो डाउट कि 3 नंबर भी रिलेट करता है, लेकिन 4 नंबर ज्यादा रिलेट करता है मेमोरी से। तो 4 नंबर अगर कम है तो आपकी मेमोरी पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। आपकी याददाश्त औसत हो सकती है इसके कारण, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर मिस होता है तो। 4 नंबर की कमी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, 4 नंबर है राहु का, राहु को अपीज करना है। राहु को रिलेट करते हैं हम डॉग से, ठीक है? तो डॉग को फीड कराना है हमको। जो भी डॉग इजीली फीड कर सकता है उसको हमको फीड कराना है। स्पेशली अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि कुत्ते को दूध में भीगी रोटी आप ऑफर करिए, दैट इज बेस्ट रेमेडी। अगेन 4 नंबर वुड एलिमेंट ही है, तो वही जो 3 के लिए रेमेडी थी कि आप वुडन ब्रेसलेट पहन सकते हैं, वुड क्रिस्टल भी पहन सकते हैं, और रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष अगेन यहाँ पे आपके लिए फलदायी हो सकता है, क्योंकि वो वुड एलिमेंट में आता है, तो वुड के लिए आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। आसानी से, ये बड़ी सरल और इफेक्टिव रेमेडीज है। इसमें आपका देखा जाए तो पैसे तो लग ही नहीं रहे हैं। अगर आपको डॉग को फीड कराना है, रूटीन में है कि शाम को भोजन के बाद आप एक रोटी डालते ही डालते हैं, अब आपको बस वही दूध में डिप करके डाल देना है उसको, आपका ये काम हो गया। वुडन ब्रेसलेट अमूमन लोग पहनते ही हैं, जो आपको और किसी धातु का पहनने से अच्छा है कि आप वुडन पहने, आपके लिए फलदायी हो जाएगा। रुद्राक्ष धारण करना है, कर लीजिए, बहुत ही चीप एंड बेस्ट रेमेडीज हैं और बहुत ही इफेक्टिव है। आप करके देखेंगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन सुधरेगा, आपके अंदर रिबेलियसनेस आएगा, आपका डिसिप्लिन सुधरेगा, आपकी जो कल्पनाशीलता को जो एग्जीक्यूट करने के लिए जो पावर चाहिए वो आ जाएगा आप में। तो ये बेस्ट तरीके हैं 4 नंबर की कमी को दूर करने के लिए। सर 5 नंबर को आप बहुत खास बताते हैं, अगर ये मिस हुआ इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए 5 नंबर वास्तव में बहुत खास है, और हर व्यक्ति जानता है कि लोसू ग्रिड में ये सेंटर में बैठता है और बैलेंस का नंबर है, सबको बैलेंस करता है। इवन जब इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री नंबर के रूप में देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं सबकी कॉम्प्लीमेंट्री नंबर के रूप में ये यूज होता है। तो बीच में बैठा है, कॉम्प्लीमेंट्री भी सबका है, तो अगर ये मिस हो गया तो सब मिस हो गया ना एक हिसाब से। तो 5 नंबर का मिस होना सबसे बड़ा जो लॉस लेके आता है, वो लॉस लेके आता है आपकी व्हील पावर में। आपकी जो किसी चीज को करने की जो इच्छा शक्ति है उसमें कमी हो जाती है। आपकी लाइफ में एक जो बैलेंस होना चाहिए उसमें कमी आ जाती है। नो डाउट सब जानते हैं कि लाइफ हमेशा अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलती है, लेकिन जिनके डेट ऑफ बर्थ में ये 5 मिसिंग है ना, उनका डाउन डाउन बहुत जल्दी आता है। एक जो फ्लो होना चाहिए लाइफ का कि हाँ, या वो जो आप ईसीजी देखते हैं तो उसमें भी हार्ट बीट लप डप करती है, ऊपर नीचे होता है। बट अगर 5 नंबर मिस हो गया तो आपके जीवन की जो ये ईसीजी है उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो बड़ा इनबैलेंस था दिखेगा आपको, कि आपके डाउन्स बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो 5 नंबर बहुत खास है, इसीलिए खास है क्योंकि वो आपको बैलेंस देता है। अगर आप इमोशनल बैलेंस देता है, इकोनॉमिक बैलेंस देता है, सोशल बैलेंस देता है, हर तरीके के बैलेंस वो देता है। अगर वो बैलेंस ही खत्म हो गया तो आपकी लाइफ में समस्याएं बहुत जल्दी आपको घेरेंगी, आपको जल्दी समस्याओं को फेस करना पड़ेगा। तो ये इसीलिए इसको बहुत खास नंबर माना गया है।
बुध रिप्रेजेंट करता है इसको, तो ये नंबर मिस नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे डेट ऑफ बर्थ में भी ये मिस है, तो इसकी रेमेडीज करनी ही पड़ती है। आपके बिना पूछे मैं इसकी रेमेडी बताऊंगा, क्योंकि इसकी रेमेडी बड़ी खास है सबके लिए, तो इसकी रेमेडी करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। बाकी नंबर्स की रेमेडीज भी मैं तो कहूंगा सभी नंबर्स की रेमेडीज सबको करनी चाहिए, बट अगर 5 नंबर मिस है तो उसकी रेमेडीज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा इजी भी है। सबसे बड़ी चीज है बुध का कलर हम लेते हैं ग्रीन, तो आप अपने आप को ग्रीन से घेर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। आप सामान्य तौर पे पेन यूज करते हैं, अनऑफिशियल वर्क के लिए आप ग्रीन पेन यूज कीजिए। आप अगर चश्मा लगाते हैं तो आप चश्मे की डंडी या चश्मे का फ्रेम आप ग्रीन कर लीजिए। हैंकी रखते हैं, ग्रीन कलर की हैंकी रखिए। सॉक्स पहनते हैं, ग्रीन कलर के सॉक्स पहनिए। अधिक से अधिक ग्रीन कलर का प्रयोग करिए। खाने में भी ग्रीन कलर का प्रयोग करिए। जो हरी सब्जियां आती हैं उनका प्रयोग करिए। नंगे पांव ग्रीन ग्रास पे चलिए, मौसम अनुकूल है, आराम से आप उस पे चलिए। तो इस तरीके से हम, और ये बड़ी सरल रेमेडी हो गई कि इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं हम। एलिमेंट पे अगर जाएं तो अगेन ये अर्थ एलिमेंट से डिनोट करता है, तो क्रिस्टल की माला या क्रिस्टल का ब्रेसलेट आप बहुत ही आसानी से इसको अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल भी जाता है, आप इसको वेयर कर सकते हैं। और ये होता है तो आपकी आइडियोलॉजी में सुधार करता है, आपकी आइडियोलॉजी को बढ़िया बनाता है। जब आपकी आइडियोलॉजी बेस्ट होगी ना, तो आपके सोचने की क्षमता अच्छी होगी, आप अच्छे डिसीजंस लेंगे, और अच्छे डिसीजंस अच्छी लाइफ बनाती है। लाइफ में जो अप एंड डाउन्स आने वाले हैं, आएंगे जरूर, निश्चित आएंगे, सबके जीवन में आते हैं। कितना भी बढ़िया से बढ़िया डेट ऑफ बर्थ हो, कितना खराब से खराब डेट ऑफ बर्थ हो, अप एंड डाउन तो सब में आने हैं। बट अगर आप इन सब सारी चीजों को देख करके सही तरीके से रेमेडीज लेकर के चलते हैं, तो ये अप एंड डाउन बड़ा बैलेंस वे में आपके जीवन से निकलता जाता है और आप सफलता की तरफ अग्रसर होते जाते हैं। तो 5 नंबर की अगर कमी है, मिसिंग है, ब्रेसलेट क्रिस्टल का, ग्रीन ग्रास पे चलिए, हरी चीजों का उपयोग करिए, बताया गया है उस तरीके से आप करिए, 5 नंबर की कमी आसानी से दूर हो जाएगी। सर, इसी तरह अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में 6 मिस है तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा? बिल्कुल, 5 और 6 को सोल नंबर कहा जाता है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ में। अगर आ गए तो समझिए कि और नंबर्स हैं नहीं है, बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर ये 2 नंबर गायब हो गए तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ चुका है। तो 6 नंबर भी उतना ही महत्वपूर्ण नंबर है जितना मैंने 5 को महत्व दिया। 6 भी उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। 6 नंबर है फैमिली बॉन्डिंग का, है ना, स्नेह का। तो 6 नंबर की अगर कमी हो गई तो सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ता है वो आपकी फैमिली बॉन्डिंग पे पड़ेगा। पारिवारिक प्रेम घटता है इससे। वो व्यक्ति अपने परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति उतना वो इमोशनल नहीं रह जाता, उतना उसकी बॉन्डिंग परिवार से अच्छी नहीं रह जाती है। साथ साथ ये भी होता है कि 6 नंबर की कमी अगर हो गई तो आप ये देखेंगे कि जब आपको दुनिया की जरूरत पड़ी तो दुनिया आपके लिए खड़ी नहीं दिखाई देती है। तो ये भी बहुत बड़ा अंतर आता है कि अगर आपके अंदर 6 मिस हो गया तो आपकी लग्जरी गई, ग्लैमर गया, इन सब चीजों में कितनी गिरावट आ जाती है। 6 नंबर का पोर्टफोलियो, कई बार बात हुई है इस विषय में कि 6 नंबर का पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है। लग्जरी, ग्लैमर, यश, मान, समृद्धि, पैसा, सब कुछ इसी से है। ये मिस होता है तो सब पे एक बहुत बड़ा चोट दे जाता है। तो इसकी कमी की प्रतिपूर्ति के लिए भी उतना ही स्ट्रिक्टली मैं कहूंगा कि 6 नंबर की प्रतिपूर्ति के लिए भी जो रेमेडीज आप करें, बहुत स्ट्रिक्टली आप इसको करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम देखेंगे कि किस तरीके से इसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है। तो उसमें सबसे पहला तो यही है कि आप ये वीनस का है, वीनस का कलर व्हाइट होता है। सफेद चीजों का आपको दान देना है। सफेद चीजों के दान में आप कुछ भी दान दे सकते हैं, दूध, पनीर, खीर, बर्फी, रसगुल्ला, चावल, चीनी, आटा, नमक, कुछ भी दान दे सकते हैं। कोई सफेद रंग का कपड़ा हो, कुछ भी दान दे सकते हैं। दान किसको देना है? जो जरूरतमंद है उनको आप दान दीजिए। अगर आपको जरूरतमंद नहीं मिल पाते हैं तो आप भिखारियों को दान दे दीजिए, वो भी जरूरतमंद की ही श्रेणी में आते हैं, उनको आप दान दीजिए। तो ये एक सरल तरीका हो गया। शुक्रवार का दिन चुन लीजिए, व्हाइट कलर की चीजों को दान करिए। ये बड़ी आसानी से आप इसको 6 नंबर की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। दूसरा रेमेडी मैं बताऊंगा आपको, सिंपल सी बात है कि इसका जब हम एलिमेंट देखेंगे तो इसका एलिमेंट आता है मेटल। मेटल में भी गोल्डन। तो गोल्डन कलर की वॉच लगाइए। सरल तरीका है। वॉच आप लगाते हैं, स्मार्ट वॉच लगाते भी हैं, तो उसकी स्ट्रिप को आप ठीक कर लीजिए, स्ट्रिप आप गोल्डन करा लीजिए। मैं तो यही कहूंगा कि मेटल हो, कलर उसका गोल्डन हो, वही घड़ी आप पहनिए और सफेद चीजों का दान दीजिए। बड़ी ही आसानी से आपकी 6 नंबर की प्रतिपूर्ति हो जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको मिस करना ठीक नहीं है। तो इसकी रेमेडीज जरूर करनी चाहिए सबको।
अगर किसी डेट ऑफ बर्थ में 7 मिस है तो इसके प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ेंगे? देखिए 7 नंबर है केतु का। केतु विजडम के लिए जाना जाता है ना। 3 नंबर नॉलेज के लिए जाना जाता है, 7 नंबर विजडम के लिए जाना जाता है। वो बुद्धि है तो ये बुद्धिमत्ता है, विवेक है। कहाँ आप क्या चीजें अप्लाई करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे विचारेंगे, किस चीज को देखेंगे, ये यहीं से आता है। इंट्यूशन पावर यहीं से आता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान यहीं से आता है ना। आप इस संसार में हैं क्यों, इस तरीके की प्रवृत्ति इसी नंबर से आती है ना। काउंसलिंग का नंबर है, हीलिंग का नंबर है। तो ये सारे गुण आपको यही देता है। ये मिस हुआ तो ये सारे गायब हो जाएंगे। अब जब सारे गायब हो जाएंगे तो आपके अंदर का विजडम चला गया। जानकारी तो है, अप्लाई कैसे करेंगे? नॉलेज तो है किसी चीज का, बट अप्लाई कैसे करेंगे? नॉलेज को अप्लाई करने के लिए आपको विवेक चाहिए। विवेक कहाँ से आता है? 7 नंबर से आता है ना। इनर सेंस आता है, जो दुनिया देख नहीं पाती है अपनी आंखों से, 7 नंबर वाला बिना आंखों के वो चीजें देख लेता है। तो ये देखने की क्षमता है 7 नंबर वाले में। तो 7 नंबर अगर मिस हो जाता है, इन सारी चीजों में एक बहुत बड़ा घटाव देखने को आता है। इसलिए 7 नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में मिस है तो आपकी उसकी भी रेमेडी करनी चाहिए। अब 7 नंबर की रेमेडी क्या होगी, आपका सवाल यही होगा। तो 7 नंबर की रेमेडी मैं खुद बता देता हूँ। 4 नंबर आपने देखा, राहु, ये है उसी का पार्ट, केतु। कहानी सबको पता है, स्वर्भानु नाम का राक्षस था। अमृत के डिस्ट्रीब्यूशन के समय में उसका गला काट दिया गया था। सिर का भाग राहु हो गया, धड़ का भाग केतु हो गया। जो रेमेडीज हमने बताई थी राहु के लिए, वही रेमेडीज केतु के लिए भी बताएंगे कि दूध में भीगी रोटी आप कुत्ते को खिलाइए, या दूध कुत्ते को कुछ भी फीड कराइए, जो भी वो फीड आसानी से कर लेता है। ये एक बेस्ट रेमेडी होगी 7 नंबर की प्रतिपूर्ति के लिए। दूसरा, एलिमेंट के थ्रू हम चलेंगे तो एलिमेंट है अगेन मेटल, लेकिन सिल्वर। सिल्वर की जब आपको लगानी हो तो आप गोल्डन सिल्वर मिक्स करके ही लगाइए। आपको स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके की घड़ी आपको लगानी चाहिए। तो आप ये घड़ी लगाइए जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और कुत्ते को दूध में भीगी रोटी आप दान करिए, उसको खिलाइए। ये बेस्ट रेमेडी है 7 की प्रतिपूर्ति के लिए। सर, डेट ऑफ बर्थ में 8 की कमी हो गई तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए 8 नंबर शनि का है, ये कर्मफलदाता है, जज का नंबर है, न्यायाधीश है। ये सबसे बड़ी चीज जो इसके एट्रीब्यूट में आता है वो मनी मैनेजमेंट के रूप में आता है। अगर 8 नंबर आपके पास है तो आपका मनी मैनेजमेंट बड़ा अच्छा होगा। पैसे को कहाँ लगाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे उसे मैनेज करना है, ये आपको बड़े अच्छे से आएगा। अगर 8 नंबर नहीं है तो आपके अंदर इस चीज की कमी हो गई है ना। हो क्या गई, कई चीजें हो गई। न्याय करने में पक्षपाती हो जाएंगे, है ना। तर्क की क्षमता आपकी घट जाएगी, मनी मैनेजमेंट आपका वीक हो जाएगा। तो ये सब सारी चीजें कमी होती है जब 8 नंबर आपके मिस होते हैं। 8 नंबर की कमी को दूर कैसे करें, सवाल आपका यही होगा। तो दूर करने के लिए सिंपल सी बात है कि ये नंबर है शनि का। शनि है लिवर का नंबर। तो सबसे पहला जो बनता है वो यही बनता है कि आप कभी भी जो लिवर क्लास के लोग हैं, जो इकोनॉमी जिनकी बहुत वीक है ना, जो आइसोलेटेड टाइप की सोसाइटी से होते हैं, उनसे कभी भी आप तकरार न करिए, है ना। रिक्शे वाला हो गया, ऑटो वाला हो गया, उनसे आप तकरार मत करिए, बार्गेनिंग मत करिए। वो जितना मांगते हैं उनको दे दीजिए, इवन आप उनको बढ़ा करके अपनी तरफ से दे दीजिए। अपने कर्म को ठीक करिए, निचले तबके के लोगों से अपना व्यवहार सुधारिए, उनसे कभी तकरार मत करिए। वो आपसे जितना मांगते हैं उतना आप उनको दीजिए। किसी के कर्म का पैसा आप कभी मत काटिए। इवन उनको सिक्के के रूप में अगर आप कुछ पैसे, जैसे मान लीजिए कि उसके कुछ भी होता है उसका रेट, उसके बाद सिक्के के रूप में भी आप उसको कुछ पैसे जरूर दे दीजिए। ये करके आप अपने शनि को ठीक कर सकते हैं, और ये करने से आपका मनी मैनेजमेंट, तार्किकता आपकी कर्मठता, ये सारी चीजें अपने आप ठीक ठाक हो जाएंगी। सर, इसी तरह 9 नंबर जब हमारे डेट ऑफ बर्थ में मिस होता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? 9 नंबर अगेन पिछली सदी में किसी का मिस नहीं होगा। और आपने देखा होगा जितनी ह्यूमैनिटेरियन नेचर के लोग पिछली सदी में होते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब नहीं है, बट अगर हम तुलनात्मक तरीके से देखें तो आप पाएंगे कि ह्यूमैनिटी, जो मानवता होती है, वो अब घटी है। आप इसका एग्जांपल ऐसे ले लीजिए, आप इस पे डिस्प्यूट कर सकते हैं कि हाँ मतलब ऐसा कैसे आप कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए एक समय था जब कहीं रोड पे अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो लोग उसकी मदद के लिए जाते थे, अभी वीडियो बनाने जाते हैं, है ना। तो ये एक डिफरेंस आप देखेंगे कि मदद कम,
ये है कि उनके अंदर वो भावना नहीं रह गई है ह्यूमैनिटेरियन वाली। तो 9 नंबर की प्रति आप समझ पाए होंगे कि 9 नंबर जैसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ में से घटा, आपकी जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, वो थोड़ी सी घट जाती है। इंटेलिजेंस का भी नंबर है, वो आपकी इंटेलिजेंस पे भी इफेक्ट डालता है। और ये मेंटल प्लेन में आता है चूंकि, तो आपका मेंटल प्लेन में आने के रीजन से अगर ये घट जाता है तो आपकी मेमोरी पे भी इफेक्ट डालता है ना, आपकी सोच पे भी इफेक्ट डालता है। ह्यूमैनिटेरियन नेचर मैंने बताया ही आपको। ईगो का भी नंबर है, आपके अंदर साहस की भी कमी लाता है। तो ये इतनी कमियां आपके अंदर आ जाती हैं अगर ये नंबर मौजूद नहीं है तो। इसकी प्रतिपूर्ति अगेन मार्स, मंगल। सबसे पहला सरल उपाय, लाल रंग का धागा आप अपने रिस्ट पे बांधिए, है ना, मौली कहते हैं उसको, रक्षा कहते हैं उसको, उसको आप अपने हाथ पे बांधिए, ये सबसे अच्छा है। सरल उपाय, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से 1 से लेकर के 9 तक के सभी नंबर्स में मिसिंग होने पर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है और उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, आपको आपके साथ ये बातें साझा हुई। धन्यवाद सर, आपसे अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए उपयोगी होगी। कमेंट में अपने डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स मिसिंग हैं उसे बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। धन्यवाद।